नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से एक मर्तबा फिर से आप सभी का स्वागत है क्रॉस टॉक में। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे टीएस वजीर हत्याकांड में। इसमें नए नए खुलासे हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, हिरासत में भी लिया है। उसमें एक नाम आ रहा है राजेंद्र सिंह चौधरी उर्फ राजू, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक बिल्ला जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये दो लोग जो हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हम आपको थोड़ी पुरानी बातें याद दिला दें, जिसमें एक लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे हरमीत सिंह की आईडी पर, फेसबुक आईडी पर, और उसमें जो खुलासे हुए थे अब उन खुलासों के विपरीत एक जांच जो है वो चल रही है और हिरासत में जो लोग लिए गए हैं वो कुछ और निकल कर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीप सिंह जो हमारे कार्यकारी संपादक हैं, और उसके साथ सरबजीत सिंह हैं जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। बात करेंगे जगदीप सिंह से। अच्छा सर, इस केस के अंदर, इस हत्याकांड के अंदर नए नए खुलासे हो रहे हैं, कोई जानकारी है तो आप ज़रा थोड़ा सार्वजनिक करें। देखिए, बीते 6 दिनों से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जो इस तरीके के आपराधिक मामलों में एक बड़ा गहन किस्म का अनुभव रखती है, वो न केवल ताबड़तोड़ ढंग से दिल्ली से लेकर जम्मू तक निरंतर छापेमारी कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम सूत्र और वो साक्ष्य जो अभी तक के मुख्य 2 हत्या आरोपित मान के जो पुलिस जिनको चल रही है, यानी हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह जी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन सच कहूँ तो इस मामले के बहुतेरे ऐसे पहलू हैं जिन पर ना तो अभी तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा ध्यान दिया गया है और ना ही उन पर कोई वर्कआउट हुआ है जी। मसलन किसी भी हत्या के पीछे जब तफ्तीश शुरू होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि हत्या का मोटिव क्या है। अब इस हत्या के मोटिव की अगर हम बात करें तो ये साफ है कि दिवंगत वज़ीर जो हैं वो एक नामी ट्रांसपोर्टर थे, शहर के रसूखदार आदमी थे और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी वो थे जी। तो पैसा एक कारण हो सकता है, लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं तो क्या कोई लेनदारी थी जिससे बचने के लिए ऐसा हुआ जी? या फिर इस पूरे मामले को एक तरह की ऐसी गैंगवार की सुगबुगाहट के तौर पर भी आप देख सकते हैं जो आने वाले दिनों में हो सकती है जी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बयान हरमीत सिंह की फेसबुक बुक पर पोस्ट किया गया, टूटी फूटी हिंदी में लिखा गया ये बयान, भले ही पुलिस इसको उतना इसके तथ्यों को उतना सही ना मान रही हो, लेकिन इस बयान में बहुत सारी बातें सच है। मसलन आप बात कर सकते हैं सन 1990 में हुए उस तिहरे हत्याकांड की, आप बात कर सकते हैं एक नए किरदार अजीत सिंह की जो निश्चित तौर पर अरबपति शख्स है और अब जम्मू की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। आप बात कर सकते हैं इस पूरे मामले में हरप्रीत सिंह के जो दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, वो डर गया, वो रोने लग पड़ा, वो भागने की कोशिश करने लगा। तो कुछ एक चीज़ों में सच्चाई नज़र आती है और कुछ एक मामले इसमें जो तथ्य हैं उनको देखकर ऐसा भी लगता है कि पुलिस को गुमराह भी करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न ये भी उठता है कि वो हिंदी में लेटर जो था वो लिखा गया, हरमीत हिंदी जानता था या नहीं जानता था? अगर वो लेटर लिखता तो पंजाबी में लिखता, हिंदी में किसी और शख्स ने उसे पोस्ट किया होगा? नहीं, वो हरमीत के द्वारा ही लिखा गया लेटर है। उसके 2 कारण हैं। पहला कि वो लिखावट हरमीत सिंह की है, ये तय हो चुका है, और दूसरी बात मुझे लगता है हिंदी, अभी हम हिंदी दिवस मनाकर हटे हैं, पंजाबी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो हरमीत की ये मंशा रही होगी कि उसके द्वारा लिखा गया ये इकबालिया बयान, दरअसल वो एक इकबालिया बयान ही है जो उसने लिखा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें ताकि पुलिस का जो उनके ऊपर दबाव बन रहा है वो उसका फोकस घूम कर जो है वो हरमीत पर आ जाए बजाय हरप्रीत के। यानी हरप्रीत को इस मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश की गई। अब राजेंद्र सिंह चौधरी और राजू को हिरासत में लिया है, उन्होंने जो खुलासे किए हैं जी, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले उनको कोई नशे की दवाई दी गई
या उनको बेहोश कर दिया गया, फिर उनको गोली मारी गई और वहाँ पर बिल्ला भी मौजूद था, तो ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जब कोई बहुचर्चित मामला निरंतर सुर्खियों में रहता है तो तथ्य जो हैं वो मौखिक तौर पर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 2 के 4, 4 के 8 होने में देर नहीं लगती। जी। जितनी जानकारी मुझे है इस शख्स की, राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू की, तो हरप्रीत ने वजीर जी को कॉल किया था, दिवंगत वजीर साहब को, कि आप जब कनाडा आ ही रहे हैं, दिल्ली आपने आना है, उसके बाद आप कनाडा जा रहे हैं, तो ये शख्स जो है ये टैक्सी ड्राइवर था जी। तो बताया ये गया था उस वक्त वजीर जी को कि आप ये कटड़ा से खाली आ रहा है, तो ये आपका सामान जो है ये दिल्ली तक ले आएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि तब ये राजू नामक शख्स वजीर जी के घर भी गया था जी। तो पहली बात ये सामने आई है। रही बात जैसे आपने कहा कि अब उसने और कुछ खुलासे किए हैं, तो मुझे नहीं लगता, जब पुलिस इन खुलासों को सार्वजनिक नहीं कर रही है तो ऐसे में जितनी भी ये बातें सामने आ रही हैं ये सिवाय अटकलों के और कुछ हो नहीं सकती। मसलन मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। हमारे सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं सरबजीत जी। सरबजीत जी की बात हुई है दिवंगत वजीर साहब के बेटे करण से, तो आपको जानकर ये हैरत होगी कि करण ने ये कहा कि वो अपने जीवन में कभी हरप्रीत से मिला ही नहीं, जबकि निरंतर ये चर्चा रही कि वो वजीर जी की पूरी फैमिली को जानता था, करण के साथ उसकी वाकफियत थी। तो जब करण ने ये खुलासा किया कि वो सिर्फ टेलीफोनिकली उसने हरप्रीत से बात की है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो बातें बाहर आ रही हैं और जो बातें वास्तु स्थिति के साथ असल में थी, उनमें और इनमें जमीन आसमान का नहीं बल्कि आकाश पाताल का फर्क है। मैं सरबजीत जी आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके करण से बात हुई है, तो क्या लग रहा है कि जो राजू कह रहा है वो सत्य है या फिर जो फेसबुक पर लेटर पोस्ट किया गया था वो सत्य है? क्या सत्य लग रहा है आपको? दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी बातें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये सब भी अटकलें हैं जी। किसी बात का कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज तक दिल्ली पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं आया, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, ये सारे अटकलें हैं और अटकलें अब भी चालू है लगातार। जैसे पहले दिनों में आया था कि करण बहुत क्लोज था जी हरप्रीत के पास, और आज जो बात हुई है उससे साफ हुआ है कि हरप्रीत के साथ उसका कोई भी मिलना जुलना नहीं था, मतलब हरप्रीत से उसका कोई लेना नहीं था। और मुझे ये लगता है कि एक वर्ग, एक तबका ऐसा है सोशल मीडिया पर जो इस तरह की अफवाह फैला रहा है और कंटिन्यूसली सत्य से बहुत दूर। वो बंदे कौन है ये जानना चाहिए पहले पुलिस को जी। कौन बंदे हैं जिस बंदों ने पहले हरमीत की फेक आईडी से, फेक नाम से लेटर डाली। 26 पॉइंट की वो लेटर थी और लेटर पढ़ने वालों ने पहले यही सोचा कि ये हरमीत की अपनी लिखी हुई है, और जैसे जांच शुरू हुई है अब ये सामने आ रहा है कि वो लेटर किसी और बंदे ने पोस्ट की थी हरमीत के आईडी से जी, और आईडी भी बहुत पुरानी नहीं है, नई आईडी क्रिएट की गई थी हरमीत के नाम से, और पता नहीं और कितने आईडी क्रिएट की गई हैं हरमीत के नाम से, उसका बेटा गौरवजीत के नाम से। ये सभी जांच के विषय है। मेन ये है कि जो आज की जो आप कह लें कि स्टेटस है वो यही है कि 4 एक्यूज़ मेन सामने आए हैं। हरप्रीत सिंह खालसा जिसको बोलते हैं, दूसरे नंबर पर आ गया हरमीत, तीसरे नंबर राजू और चौथा बिल्ला। अगर बिल्ले की बात करें, ये सुनने में आया बिल्ला प्रीतनगर का रहने वाला है। अच्छा। उसे बिल्ला कश्मीरी बोलते हैं और वो हरमीत काफ़ी क्लोज था। अच्छा। जैसे बिल्ला हरमीत की क्लोज था, इसी तरह जो राजू है वो हरप्रीत जो खालसा है उसकी क्लोज था। ये जांच का अभी जो सामने आई है उस पर ये निकल के सामने आया है। और नहीं, मैं राजू के बारे में जानना चाह रहा। राजू कौन है? जैसे सर ने बताया पहले, जगदीप सर ने, कि राजू वो बंदा है ड्राइवर टैक्सी, ये पहले बॉम्बे में था, हरप्रीत क्लोज था। हरप्रीत इसको बोला कि तू बॉम्बे छोड़कर दिल्ली आ जा, दिल्ली में काफ़ी काम है, मैं तुम्हें यही काम दिला दूंगा। वो बॉम्बे छोड़कर दिल्ली आ गया
हरप्रीत के पास, वही काम करने लगा। इन द मीन टाइम TS वजीर साहब की फ़्लाइट थी 3 तारीख की जी। वो जो लगेज था उनका काफ़ी था, उसके लिए वो ने जहाज़ में कुछ नहीं किया, हरप्रीत से बात की होगी जी। ऐसा लगता है, कंफर्म कोई नहीं किसी के बारे में, लगता है वो सामान उन्होंने थ्रू हरप्रीत को बोला और हरप्रीत ने किसको बोला, राजू को जी। और राजू वही शख्स था जो जम्मू से सामान लेकर, हो सकता है जम्मू घर से न उठाया हो, कजवान से कहीं उठाया हो, वो लेकर बाय रोड दिल्ली पहुंचा है। और दिल्ली जाकर जो इंसिडेंट हुआ 2 को, वो सबका आपके सामने ही है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो 4 बंदे मौके पर थे, एक हरप्रीत, हरमीत, बिल्ला और राजू। मैं जगदीप सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी ये भी बातें आ रही हैं कि कोई पुरानी दुश्मनी थी हरप्रीत की, और हरप्रीत पत्रकार भी, उस पे ये भी कहा जा रहा है कि वो पत्रकार भी था और पुरानी कोई दुश्मनी में था, तो इसमें भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए दीपक, 2 बातें मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहूँगा। पहली, भगवान दिवंगत वजीर जी की आत्मा को शांति प्रदान करे जी। लेकिन ये भी सच है, इस सच को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि खुद वजीर साहब का जो जीवन है, आरंभिक जीवन है, वो विवादों से पटा हुआ है। खास तौर से जैसे सन 1990 में ग्रीन बेल्ट में पेश आया वो 13 हत्याकांड, अगर हम उसकी बात करें, फिर गिरी एनकाउंटर की बात करें, उसकी तारें इससे जुड़ी हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि ये जो हत्या की योजना है, इसकी जो प्लानिंग है, ये ना तो चंद एक दिनों में हुई है और ना ही इसे हाश-पाश तरीके से किया गया है, बल्कि इसकी जो प्लानिंग है वो बड़े पुख्ता ढंग से और बड़े देर से, बड़े गहन तरीके से विचार विमर्श करने के बाद की गई है। अब जो दूसरा सवाल आपने हरप्रीत सिंह की तरफ उठाया जी, तो मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए इस मंच से। यूँ तो वैसे भी पत्रकारिता जो है, ये इस पेशे को अगर हम देखें तो इसमें चाटुकारिता तो ज़्यादा नज़र आती है पूरे देश के अंदर, लेकिन आज भी लोगों का एक हद तक भरोसा पत्रकारिता पर है। लेकिन ये हरप्रीत सिंह जैसे ही लोग होते हैं जो पत्रकारिता को महज एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी। आज दैनिक स्टेट समाचार ने जो छापा है उसमें आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। देश की पहली ऐसी महिला सांसद जो 8 मर्तबा जीती, देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट हाउस की वो स्पीकर रही जी। उन तक इसकी पहुंच और इसका वहां पे दिया गया रिप्रेजेंटेशन बताता है कि इस शख्स ने कैसे पॉलिटिकल रसूख को हासिल करने के लिए जर्नलिज्म को जरिया बनाया। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप अगर इसकी पोस्ट देखें, मसलन मतलब हैरत भी होती है, कई मर्तबा तो हंसी भी आती है। अभी हाल प्रेस डे के ऊपर इन साहब ने एक पोस्ट डाली है जी, अपने सभी वेल विशर्स को शुभकामनाएं दी हैं। तो अब ये कितने बढ़िया जर्नलिस्ट हैं ये तो अब स्पष्ट हो ही गया है, लेकिन इन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं। मतलब दिन कोई हो, त्यौहार कोई हो, नेशनल ऑब्जर्वेंस कोई हो, हरप्रीत सिंह खालसा की फ़ोटो के साथ आपको मैसेज इनके फेसबुक पे मिलेगा जी। इसके साथ साथ एक वीडियो हमारे पास और आया जिसमें ये साहब किसी हॉकी मैच में बतौर चीफ गेस्ट जो हैं वहाँ खड़े थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति विशेष खुद को एक आला दर्जे का पत्रकार, मतलब 30 मार खान की जगह 40 मार खान कहता हो, खुद को बताता हो कि उससे बड़ा कोई पत्रकार अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जी, और फिर वो नाहक के 50 झूठ साथ में जोड़ता हो कि मैं 4 अखबारें निकाल रहा हूँ, मेरा चैनल जो है उसके ऊपर इतनी TRP है वगैरह वगैरह, और उसके पीछे की मंशा सिर्फ एक हो, पॉलिटिकल माइलेज, तो उसकी नीयत क्या है ये इससे साफ हो जाता है। एक जेन्युइन पत्रकार जो है वो अपने काम से मतलब रखता है, उसके काम से, उसकी लिए गए अटेम्प्ट से पता चलता है कि उसका क्या वजूद है। ये जो शो ऑफ का बिजनेस है, लाइमलाइट में आने की जो हरप्रीत की कोशिश है, खुद को ग्लैमरस बताने की जो कोशिश है, ये बातें ही बता देती हैं कि वो किस किरदार का शख्स था और कैसे उसने अपने आप को बड़े कम समय में एक जर्नलिस्ट के तौर पर दुनिया भर के झूठ बोलकर प्रमोट किया। और एक आखिरी बात, जैसे सर्वजीत जी ने बताया कि दिल्ली के अंदर भी इस शख्स का कोई बढ़िया करैक्टर नहीं है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट आई हैव टू कन्फेस दैट दिस गाय
belongs to the same village from where I am, but I hadn't seen him throughout my life. तो मतलब जिस शख्स की ज़िंदगी इतनी आप ये कह सकते हैं इतनी गुप्त रही कि जो लोग उसके आसपास के थे उनको भी उसके बारे में पता नहीं, और इस हत्याकांड के 3 दिन तक पुलिस को भी नहीं पता था कि ये हरप्रीत सिंह है कौन। कभी आपने देखा भी नहीं अपने? बिल्कुल नहीं देखा। और अब एक बात साफ हो गई है कि हरप्रीत सिंह भले ही कातिल ना हो, लेकिन फ्लैट उसका था, प्लानिंग के साथ फ्लैट लिया गया था, एसी ऑन छोड़ा गया था, एयरपोर्ट पर जाकर जो मोबाइल लोकेशन है उससे वज़ीर जी के परिवार को भरमाने की कोशिश हरप्रीत ने की। तो जाने अब तक इस हत्याकांड में जो भी रोल हरप्रीत ने निभाए हैं उससे एक बात पारे की मानित साफ है, वो कातिल हो या ना हो, लेकिन उसका इस हत्या में अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से हाथ जरूर था। लेकिन जो राजू ने खुलासे किए हैं उसमें तो वो स्पष्ट कह रहा है कि हरप्रीत ही कातिल है, क्योंकि उसने कोई पुरानी रंजिश थी, 1983 में कोई हत्याकांड हुआ था, उसका को बदला लिया है। देखिए मैं आपको पुलिसिंग का जो तरीका है, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात आखिर में बता दूं। अगर हम जम्मू की बात करें, आपको जम्मू के किसी थाने में कोई डिटेक्टिव नहीं मिलेगा, डिटेक्टिव नाम की पोस्ट ही जम्मू में नहीं है। एफएसएल की सुविधा भी जो है हमारी पुलिसिंग को अभी कुछ 1.5-2 साल पहले ही अच्छे से हासिल हुई है। लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है और उसका जो काम करने का ढंग है वो बेहतरीन है जी। भले ही चंडीगढ़ पुलिस को बेस्ट पुलिसिंग का अवार्ड मिला हो, वो उसकी कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी की वजह से है, लेकिन जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो दिल्ली पुलिस का बाकमाल है। और जब वो इंटेरोगेट करते हैं, और अगर ये कोई बात ऐसी बाहर आई भी है तो वो इस मामले का एक पहलू है। जब इंटेरोगेशन बड़ी थारो ढंग से होगी, एक एक बंदे को अलग से पूछताछ होगी, फिर उनको इकट्ठे बिठाकर बात की जाएगी, फिर उनके ऊपर मानसिक दबाव डाल के उनसे पूछने की कोशिश की जाएगी, तो जो शातिर आरोपी होते हैं उनको टूटने में वक्त लगता है। तो जो राजू कह रहा है वो सच है या नहीं, इसका पता कम से कम अभी 1 आध दिन के बाद अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है हम और बेटर बता पाएंगे। सर्वजीत जी, अंतिम सवाल आपसे भी रहेगा, आपको क्या लगता है कोई नया कहानी में मोड़ आएगा अभी? बिल्कुल, कोई मास्टरमाइंड इसका कोई और भी हो सकता है? हाँ, मैं यही बात करने वाला था। जो आज बात हो रही थी उसके 10वें पर जी, जो अंतिम दास हम बोलते हैं, सभी लोगों को ये कहना था कि हरप्रीत टीएस साहब के इतना क्लोज कैसे आया। हाँ बिल्कुल, इतना क्लोज वो बंदा कैसे आ गया। टीएस के और बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, किसी को भी हरप्रीत के बारे में कोई बात पता नहीं जी। जो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि कोरोना के चलते टीएस वजीर के घर में आना जाना बहुत कम हो गया था लोगों का। जी, क्लोज जो सर्कल था टीएस का, वजीर साहब के जितने क्लोज फ्रेंड थे, कोरोना के चलते उनका भी कम हो गया ना जी। इन द मीन टाइम ये हरप्रीत ने उसका लाभ लिया जी। उसको पता था कि बहुत कम लोग आ रहे हैं मिलने। इस दौरान ही हरप्रीत ने टीएस साहब से अपनी दोस्ती बढ़ाई, घर आना जाना शुरू किया, घर रहा भी, घर में रहा भी, और वहाँ रहा जहाँ अमूमन जाता है कोई नहीं इस रूम में जी, वो रूम प्रोवाइड किया गया। अब दूसरी बात ये है कि अगर बात करें हाँ हरप्रीत की, उसका जो पिछोकड़ है वो इतना रिच नहीं है, इतना अमीर पिछोकड़ नहीं है कि वो इतना 30,000 की कोठी ले ले, 30,000 का फ्लैट ले ले जी। कौन बंदे हैं जो उसको फाइनेंस कर रहे थे? वो जम्मू के बंदे हैं, दिल्ली के बंदे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठेकेदार है, कौन है? सबसे ज़रूरी बात यही है कि हरप्रीत को, हरमीत को यूज़ कौन कर रहा था? पीछे से कोई है या नहीं है? क्या उसे अचानक ये काम किया या कोई प्लान सा? अचानक काम किया होता तो सामने आ जाता जी। प्लान किया होता अगर, तो कौन बंदे पीछे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए? और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इतनी काबिल है, वो पक्का इन बंदों तक पहुंचेगी, वो बंदों तक पहुंचकर सजा जरूर दिलाएगी। एक लास्ट और सवाल, हरमीत और हरप्रीत आपको लगता है देश में ही है कि बाहर चले गए? हाँ, ये भी सुनने में आया है, आज ही ये बात चल रही थी, हो सकता है किसी फेक पासपोर्ट से ये दोनों बंदे यहाँ से चले गए हों, ये कंफर्म नहीं खबर है। और समाचार ने जो पिक्चर्स आज लगाई हैं वो मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो एक बड़ी अहम तरीन बात मैं इसमें, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं, आज समाचार ने 2 तस्वीरें ऐसी छापी हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास थी, और उन तस्वीरों में ये दोनों शख्स किसी अदने से किस्म के होटल में उसकी रिसेप्शन के सामने खड़े नज़र आते हैं।
रिसेप्शनिस्ट एक ही है। हरप्रीत ने निक्कर पहनी हुई है, इससे ये भी साफ हो जाता है कि मौसम आजकल का ही है। और उन दोनों की आईडीज जो है वो टेबल पर आप देख सकते हैं। लिहाजा वहाँ पर रूम जो है वो लेने की कोशिश में ये दोनों लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर ये तस्वीरें हत्या के पहले या बाद की हैं, ये तय हो जाता है, तो ये भी पुलिस जल्द समझ जाएगी कि ये लोग अभी भारत में हैं या फिर विदेश जा चुके। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो क्रॉस टॉक में आज इतना ही, लेकिन जो जानकारियां हैं इसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, और बिल्ला और राजू, ये 2 लोग जो हैं इनको क्राइम ब्रांच दिल्ली की पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। और आने वाले समय में ये क्या नया मोड़ लेती है ये कहानी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।